हेलो फ्रेंड्स, YFS चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका सारथी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैक्टर की जिसको अगर हमने समझ लिया तो शेयर मार्केट में आने वाली तेज़ी या मंदी का हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट में चेंजेस बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर की शानदार कंपनी दीपक नाइट्रेट के शेयर के प्राइस का, जिसका मैंने 4-5 दिन पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया था। आज दीपक नाइट्रेट के शेयर का प्राइस 1282 रुपये के आसपास है। 4-5 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस 1126 रुपये था। करीब 156 पॉइंट्स और 14% की तेज़ी मात्र 5 दिन के अंदर। दोस्तों, इस तेज़ी की वजह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स हाल ही में आए हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि अच्छे रहने की उम्मीद है। आपने भी रिजल्ट्स देखे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और इस तेज़ी का फ़ायदा उठाया होगा। तो एक बार इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। दिसंबर 2020 के अंदर सेल्स 1234 करोड़ रुपए की हुई, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20 से 22% ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% ज़्यादा है। क्या ज़बरदस्त इजाफा हुआ इसकी सेल्स में, वो भी कोविड जैसी मंदी के दौरान। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2020 के क्वार्टर की बात करें तो 216 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि सितंबर 2020 से 46 करोड़ रुपए ज़्यादा है। और दिसंबर 2019 क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो 60 करोड़ रुपए ज़्यादा है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार चल रहा है और ऐसी कंपनी के साथ हर समझदार इन्वेस्टर जुड़े रहना चाहता है लंबे टाइम तक। और इसी कारण लास्ट 3-4 दिनों के अंदर इसके शेयर के प्राइसेस में 14% के आसपास शूटअप हो गए इसके शेयर के प्राइसेस। अच्छी कंपनी मैं आपको हमेशा ला के आपके सामने पेश करता रहूँगा। अच्छी कंपनीज ऐसी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी ऑलरेडी है। अच्छी तरह से सोच समझ कर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर आप इस शेयर मार्केट के अंदर अच्छा पैसा कमाएंगे फ्रेंड्स, और यही मेरी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपल टर्म में कहूँ तो फॉरेन कंपनीज जो कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, और इस इन्वेस्टमेंट को FDI कहते हैं। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हर रोज़ हमारे शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ ना कुछ फॉरेन कंपनीज सेलिंग या बाइंग करती रहती हैं। यह डेटा हमें गूगल से इजीली मिल जाता है। इंडिया में मोस्टली FDI सिंगापुर और USA से आता है। जैसे हमारे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है सेंसेक्स, वैसे ही अमेरिका का मेन स्टॉक एक्सचेंज है का इंडेक्स है डो जोन्स। डो जोन्स शेयर मार्केट इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 8 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक काम करता है। जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका में सुबह होती है, यह हम सभी को पता है। हर रोज़ फॉरेन कंपनी जो नेट बाइंग या नेट सेलिंग करती है, ये डेटा हम हर रोज़ सुबह उठकर NSE की साइट पर देख सकते हैं। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर देख सकते हैं। अगर FIIs ने नेट बाइंग मतलब कि खरीदारी करी इंडियन मार्केट के अंदर तो इंडियन शेयर मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग होने का हिंट मिलता है। और अगर FIIs ने नेट सेलिंग करी है मतलब कि ज़्यादा शेयर्स बेच दिए हैं तो मार्केट में नेगेटिव ओपनिंग होने के चांसेस होते हैं। यह कोई श्योरिटी नहीं है फ्रेंड्स, बट काफ़ी बार ऐसे फैक्टर्स के कारण मार्केट की ओपनिंग देखने को मिलती है। अब यह बात मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं 22 जनवरी 2021 का दिन। इस दिन FIIs ने 635 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर दी तो सेंसेक्स में 746 पॉइंट्स की गिरावट आई। और ठीक ऐसे ही 25 जनवरी के दिन 765 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर दी तो सेंसेक्स 530 पॉइंट्स नीचे गिर गया। और 27 जनवरी के दिन 1690 करोड़ रुपए के आसपास भारी सेलिंग FIIs ने कर दी तो सेंसेक्स करीब 940 पॉइंट्स नीचे आ गया। और ऐसे ही उस पूरे हफ्ते चला। अब देखते हैं 1 फरवरी 2021 को। इस दिन हमारे बजट संसद में पेश हुआ। बजट से खुश और उत्साहित होकर FIIs ने नेट बाइंग मतलब कि खरीदारी करी, वो भी करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास। और सेंसेक्स में ज़बरदस्त 2300 पॉइंट से भी ज़्यादा का उछाल आया। ठीक ऐसे ही FIIs अब तक करीब हर रोज़ नेट बाइंग करते आ रहे हैं इंडियन शेयर मार्केट में, और इसी कारण शेयर मार्केट में फिर से बूम आया हुआ है। यह फैक्टर हमें मार्केट की डायरेक्शन का हिंट जरूर देता है, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि मार्केट को अच्छे से समझने में काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि इसके फ्लक्चुएशंस के अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है और टाइम डिवोट करना पड़ता है। हम ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में आने वाले टाइम पर सीखेंगे। बस आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का और उस कंपनी के सेक्टर को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और उसका ये रिजल्ट ये रहेगा कि हमें अच्छी अर्निंग मिलेगी इंडियन शेयर मार्केट में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।